वेलकम टू खबर बेबाक। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। आज मैं हमारे खबर बेबाक में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा न्यू और एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आई हूं। दरअसल जो हमारा जियो है यानी कि रिलायंस जियो, उसने लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ अब लॉन्च की है जो सभी के लिए काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। अगर मैं बात कर रही हूँ और आप समझ रहे हैं तो शायद आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं किसी बुक की बात कर रही हूँ, लेकिन वो कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है। वो जियो के द्वारा जो है लॉन्च की गई जियो बुक 4G है। दरअसल जियो बुक 4G जो है वो एक बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली लैपटॉप है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये जो लैपटॉप है ये किसी भी एक बेसिक मोबाइल के अमाउंट में आने वाला लैपटॉप है। तो क्या है ये लैपटॉप और किस तरह से ये लोगों के बीच आने के लिए रेडी है, इसके बारे में आज हम हमारे IBC 24 यानी कि खबर बेबाक के इस एक्सक्लूसिव कंटेंट में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये लैपटॉप जो है ये 31 जुलाई को जो है वो लॉन्च किया गया है और अगर हम इसकी सेल की बात करें तो ये 5 अगस्त से सारे ही स्टोर्स में अवेलेबल होगा, साथ ही में ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। तो क्या है ये जियो बुक, ये किस तरह से लोगों के बीच आने के लिए रेडी है, कितना पॉकेट फ्रेंडली है और इसके क्या स्पेसिफिकेशंस है, ये आप लोगों के हाथ में जियो बुक आए उसके पहले IBC 24 यानी कि खबर बेबाक अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट में आपके लिए इसकी एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या कुछ खास इस जियो बुक में हमें देखने को मिलने वाला है। ये जो जियो बुक है इसे रिलायंस रिटेल्स ने लॉन्च की है और किस तरह से क्या इसमें हमें देखने को मिलेगा उसके लिए अब हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इस वीडियो की। आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसकी स्क्रीन कैसे दिखती है अगर हम इसकी स्क्रीन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें, क्योंकि सबसे पहला दिमाग में अगर हमारे कोई सवाल आता है तो वो यही है कि अगर कोई चीज़ हमारे सामने आई है, कोई हमारे पास आई है, तो वो दिखती कैसी है, उसका डिस्प्ले कैसा है, उसे देखने में कितना सुंदर वो नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 11 इंचज़ एंड 11 और 11.5 इंच की हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम बाकी स्क्रीन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 12 इंचेस 13 इंचेस की होती है, लेकिन ये 11.5 इंचेस की स्क्रीन हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो कि कुछ ऐसी छोटी दिखने में नहीं है, काफ़ी अच्छी दिख रही है एंड ब्यूटीफुल सा लुक ही हमें दे रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसकी जो कीबोर्ड है वो इन्फिनिटी कीबोर्ड हमें प्रोवाइड कर रहा है। बहुत ही कम लैपटॉप्स में हमें ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो कीबोर्ड है वो इन्फिनिटी कीबोर्ड हमें देखने को मिल रहा है। आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इन्फिनिटी कीबोर्ड के मतलब है इसकी जो कीबोर्ड के पास की जो स्पेस होती है वो इसमें नहीं है। इसमें डायरेक्टली वो पूरा जो कीबोर्ड है वो एंड टू एंड लगा हुआ है और उसके कारण ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है। बहुत ही मैट फिनिश में ये हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है और इतना स्लीक है कि आप इसे कितने भी छोटे से बैग में इसको आप अरेंज कर सकते हो जो इसके लायक होगा। तो हम लोग जिस तरह से अगर इसके डिस्प्ले की बात कर रहे थे, इसके देखने वाले लोगों के लिए अगर ये कितना अपीलिंग होगा हम उसकी बात कर रहे थे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। इसमें बहुत ही यूनिक कलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मैट फिनिश है तो वैसे भी मैट फिनिश का ज़माना है, लोग हर चीज़ मैट फिनिश पसंद कर रहे हैं, तो इसीलिए ये बहुत क्यूट सा, बहुत छोटा सा और अल्ट्रा स्लिम बॉडी का है। और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो वो सिर्फ 990 ग्राम्स की है, बहुत ही लाइट वेटेड है। आप लोग जब इसको अपने हाथ में उठाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि बाकी लैपटॉप्स के कंपैरिजन में है। और इसका जो टेक्सचर है, जिस तरह से मैं इसे टच करके देख रही हूँ तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्लीक सा है, बहुत ही स्मूथ सा है। तो इसके जो स्पेसिफिकेशंस है अब हम उसके ऊपर चलते हैं और हम उसकी बात करते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि उसकी स्टोरेज एबिलिटी कितनी है। तो इसकी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये हमें सबसे पहले तो 100 GB क्लाउड स्टोरेज दे रहा है, जो कि काफ़ी है इस लैपटॉप के हिसाब से। और इसी के साथ ही हमें 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज दे रहा है। उसके अलावा भी अगर किसी को कुछ इसके अंदर स्टोर करना होता है तो बहुत सारे वेरियस आप लोगों के पास रास्ते होते हैं जिसका आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बेसिकली इस लैपटॉप की स्टोरेज एबिलिटी की बात करें तो 100 GB जो है इसका क्लाउड स्टोरेज है और उसके साथ ही में 64 इंटरनल स्टोरेज के अलावा इसकी 4 GB रैम भी हमें प्रोवाइड हो रही है। तो काफ़ी है ये, क्योंकि अगर हम एक बेसिक से लैपटॉप की बात करें तो उसमें इतनी स्टोरेज होना इज़ मोर देन इनफ। तो जिस तरह से हमें लैपटॉप अपील कर रहा है, इसकी पहली चीज़ जो थी स्टोरेज, उसने भी हमें काफ़ी अपील किया है। उसके बाद अगर हम किसी और चीज़ के बारे में कोई चीज़ लेने के पहले सोचते हैं तो वो जो स्पेसिफिकेशन होता है वो होता है इसका बैटरी लाइफ। इसकी बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो वो ऑलमोस्ट 8 आवर्स की है और बहुत ही मतलब यहाँ से जो है वो बिल्कुल भी विजुअल नहीं है, हमें विजुलाइज भी नहीं कर पा रहे हम कि किस तरफ बैटरी होगी। नोबडी कैन
इवन इमेजिन कि वेयर एवर द बैटरी वुड हैव बीन पुट अप, बट वो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है क्योंकि फ़ैन जो है वो भी यहाँ से कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, जिसके कारण हीट प्रोवाइड हो या फिर लैपटॉप गर्म होने की जो है वो चांसेस बने। तो काफ़ी अच्छे से इसका जो है वो जो स्ट्रक्चर है उसे रेडी किया गया है ताकि लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो देखने में, समझने में और इसे यूज़ करने में। अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि इसका प्रोसेसर कैसे वर्क करेगा, क्योंकि ले तो हम लेंगे लेकिन अगर प्रोसेसिंग यूनिट ही इसकी सही नहीं होगी, अगर ये प्रोसेस ही सही से नहीं कर पाएगा तो इसको लेने का मतलब क्या होगा। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी बहुत अच्छा है, मल्टीटास्किंग है ये, और ऑक्टा लेयर के लिए ये जो है इसकी प्रोसेसिंग यूनिट है। तो एक बार अगर हम जैसे इसे देखें तो इसकी प्रोसेसिंग यूनिट जो होगी कितनी छोटी, अगर आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कैसा होगा या हम इसे यूज़ कर पाएंगे या नहीं, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, यानी कि जब इसे यूज़ किया जाएगा मल्टीटास्किंग के लिए तो वो भी काफ़ी इजी होगा, काफ़ी यूनिक होगा और बहुत ही जल्दी ये जो है वो वर्क करेगा, क्योंकि 8 लेयर है इसके अंदर, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं बल्कि 8 लेयर से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है ऑक्टा कोर प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसके लिए भी ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी यूजेबल है। और इसकी सबसे एक यूनिक बात अगर हम देखें तो आप लोगों को क्या लगता है, जियो ने अगर इसे जो है लॉन्च किया है तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर जियो से भी रिलेटेड ऑब्वियसली होगा ही। हालांकि ये किया जियो ने ही है, लेकिन जियो से रिलेटेड अगर हमारे दिमाग में कोई भी एक चीज़ आती है तो वो होती है इसकी सिम कार्ड। तो ये जो लैपटॉप है इसके अंदर भी एक सिम कार्ड लगेगी जो वो इधर से लगेगी, और वो जो सिम कार्ड लगेगी ना उससे इसकी कनेक्टिविटी जो है वो और बेटर हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमें वाईफाई की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हमें कोई भी डोंगल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली एक सिम कार्ड जो है वो यहाँ से इंसर्ट किया जाएगा और इंसर्ट करने के बाद इसकी कनेक्टिविटी इतनी प्रॉपर हो जाएगी कि किसी भी तरह से आपको यूज़ करने में इसे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ अगर हम आगे की बात करें तो इसकी जो सिम लगेगी वो 4G LTE की लगेगी, जो कि वाईफाई की भी कैपेसिटी जो है वो अपने साथ रखती है। तो हर तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिम ही लग सकती है बल्कि इसके अंदर वाईफाई भी यूज़ किया जा सकता है। कीबोर्ड अगर हम देखें तो काफ़ी छोटा सा है, काफ़ी क्यूट सा है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इतना छोटा सा होने के बाद भी इसके जो शॉर्टकट्स हैं वो इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। अगर हम कीबोर्ड शॉर्टकट की बात करें, क्योंकि कई लोग इसे अपने ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करेंगे, कई लोग इसमें शीट्स बनाएंगे, कई लोग इसके अंदर अपना टेक्निकल काम करेंगे, जैसे कि हमने बात की इसके अंदर C++, पाइथन, जावा, वो सारी लैंग्वेजेस जो है वो भी इस लैपटॉप के अंदर यूज़ की जाएगी। तो अगर हम उसकी बात करें कि किस तरह से इसके शॉर्टकट्स वर्क करेंगे, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर 75+ कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं उसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर हम देखें तो इतने छोटे से कीबोर्ड में 75+ शॉर्टकट्स अगर हम यूज़ करते हैं तो वही हमें दिखा रहा है कि ये कितना फिटेबल है सभी लोगों के लिए, किस तरह से बड़े भी इसे ईजीली यूज़ कर सकते हैं, छोटे तो करेंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम देखें तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बहुत ही अच्छा ये लैपटॉप जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कम अमाउंट में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो ये दे रहा है। तो चलिए हम इसको शुरू भी करते हैं और उसके बाद आगे के स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो हम लैपटॉप ऑन करें उसके पहले हम चार्जर की अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि इसका चार्जर जो है वो किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से निकलेगा, एंड कितना बड़ा चार्जर है, इसकी केबल कितनी बड़ी है, क्योंकि जब लोग इसे यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी देखने में आएगा कि हाँ कहाँ पर इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं ये हमारा जो है वो कनेक्ट हो पा रहा है। बहुत ही छोटा सा चार्जर है। अगर हम देखें तो इसके जो वाईफाई जो आते हैं जियो के, उसमें कुछ ऐसी केबल लगी हुई आती है और वैसी ही केबल यहाँ पर हमारे पास आई है। 12 वोल्ट का चार्जर है ये, तो ज़्यादा हम लोगों को ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जियो लिखा हुआ है उसके ऊपर, ऑब्वियसली जियो का है, और 3 पिन में ये कनेक्ट होएगा। तो हम इसे कनेक्ट करते हैं और फिर हमारे लैपटॉप को शुरू करते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू पुट अप द चार्जर। हम लोग देखते हैं कि चार्जर कैसे कहाँ लगेगा। यहाँ पर लगेगा चार्जर, हम उसे ईजिली पुट अप कर देते हैं। रेड लाइट जो है वो यहाँ पर जल गई है, ब्लिंक कर रही है, तो उससे हमें नज़र आ रहा है कि येस द लैपटॉप इज़ बीइंग चार्ज्ड। थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये जो लैपटॉप है वो स्टार्ट होगा, यानी कि हमारा जियो बुक स्टार्ट होगा। स्टार्ट हो चुका है, वो ऑन हो चुका है। जियो का लोगो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ऑब्वियसली जियो का है, इट्स पुटिंग अप द लोगो। वेलकम जो है वो हमारे जियो का लोगो ही कर रहा है। इसका माउस पैड भी जो है वो बहुत स्लीक सा है। वेलकम बहुत सारी भाषाओं में हमें लिखा हुआ दिखा, उसी के बाद जियो आया है, स्टार्टिंग नाउ यहाँ पर लिखा दिख रहा है। तो ये बहुत अलग सा यूनिक सा हमें लुक दे रहा है। उसके बाद जियो का वापस लोगो आया,
जियो बुक इज़ रीस्टार्टिंग एंड फाइनली वी आर गेटिंग अस दिस स्क्रीन, जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ही क्यूट सी स्लीक सी स्क्रीन है। रिफ्रेश का ऑप्शन यहाँ पर हमें देख सकते हैं। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो जियो के फ़िलहाल यहाँ पर हमें सारे जो ऐप्स है वो नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ जियो बुक, क्विक हील सिक्योरिटी, माई जियो, जियो स्टिकी, जियो मीट, जियो सिनेमा, कैलकुलेटर, इंटरनेट, जो भी बेसिक सी चीज़ें आती हैं वो सारी हमें इसके अंदर नज़र आ रही है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो सबसे पहली चीज़ इसकी ये है कि इसके अंदर एक वेब कैम जो है वो भी इंसर्टेड है। छोटे लैपटॉप्स में जनरली हम लोग देख नहीं पाते हैं कि यहाँ पर जो वेब कैम्स होते हैं वो फिर लगे हुए आते हैं, हमें अलग से उन्हें यूज़ करना पड़ता है, अलग से हमें अटैच करना पड़ता है। बट जियो बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वेब कैम जो है वो ऑलरेडी इंसर्टेड है। और अगर हम उसकी भी जो क्लैरिटी है, किस स्पेसिफिकेशन की है उसकी बात करें तो वो 2 MP का जो है मेगापिक्सल, यानी कि 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो यहाँ पर इंसर्टेड है, जो कि हमारी बेसिक मीटिंग्स एंड एवरीथिंग के लिए काफ़ी इनफ है। तो उसी के साथ अगर हम एक और चीज़ ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्विक हील सिक्योरिटी भी जो है वो भी इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जियो बुक अगर आप लेते हैं तो उसके साथ आपको एक क्विक हील सिक्योरिटी जो है वो 1 साल के लिए मिलती है, जिसके बाद वो आप पे डिपेंड करता है कि हाउ यू रीन्यू इट। बट येस, स्टार्टिंग अगर हम करते हैं इसे लेकर तो जो जियो बुक है वो हम लोगों को यहाँ पर क्विक हील सिक्योरिटी जो है वो भी अवेलेबल करवाता है। उसी के साथ अब जब डिस्प्ले हम लोगों के सामने आ चुका है तो हम इसकी बात करेंगे। इसकी जो स्क्रीन है दैट इज़ एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, मतलब कि यूजुअली हम लोगों को चश्मा लगाना पड़ता है इसको पहनने के लिए, इसको देखने के लिए। लैपटॉप्स के आगे जो काम करते हैं, कंप्यूटर्स के आगे जो काम करते हैं, वो लोग जनरली एंटी ग्लेयर जो स्पेक्स हैं वो लगाकर काम करते हैं। लेकिन ये जो इसकी स्क्रीन है वो खुद एंटी ग्लेयर है, ताकि आपकी आइज़ जो है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन ना आए, आप लोग उसको बेहतर तरीके से देख सकें, यूज़ कर सकें, और आप लोगों की आइज़ जो है उसे भी परेशानी ना हो, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, इसलिए ये चीज़ जो है वो भी इसके अंदर यूज़ की गई है, दैट इज़ एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। तो जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी कम अमाउंट में हमें एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील गो ऑन ऑल ऐप्स। ऑल ऐप्स के बाद अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर सेटिंग्स सीधा देख पा रहे हैं, सिस्टम, कनेक्टेड डिवाइसेस, नेटवर्क, इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, अकाउंट्स, एप्स एंड नोटिफिकेशंस, टाइम, लैंग्वेज, प्रिवेसी, डिवाइस सिक्योरिटी एंड अबाउट द डिवाइस। ये सारी चीज़ें तो हमें हर लैपटॉप में, हर कंप्यूटर में मिलती है देखने को, तो जनरल सी बात है कि हाँ वो हमें नज़र आएगी। इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। ईदर वी कैन यूज़ द लाइट थीम, आप देख सकते हैं डिफरेंस, ईदर वी कैन यूज़ द डार्क थीम, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि जियो जो है वो काफ़ी कुछ अपने मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट कर रहा है लोगों को, तो इसीलिए इसके अंदर हम लोगों को इस तरह की जो फीचर्स है वो भी देखने को मिल रहे हैं। लाइट एंड डार्क दोनों यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं, तो इट्स गुड, कुछ ना कुछ यूनिक जो है हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम थीम पर थे। उसके बाद हम स्क्रीन सेवर अगर हम देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अलग देखने को मिल रही है। व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन नॉट टू स्टार्ट, हम लोगों के पास ऑप्शंस है, ऑलवेज, नेवर और व्हाइल चार्जिंग। तो ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ वी कैन सेव आवर जियो वट एवर द स्क्रीन टाइमिंग इज। इसी के साथ बैकग्राउंड जो है उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। कलर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं एंड इस मतलब अगर हम लोग चाहें तो ऑब्वियसली कोई इमेज भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं, बट अगर हम देखें तो अगर हम इसे अप्लाई करते हैं, सो येस इट्स बीइंग अप्लाइड एंड चेंज हो चुका है इसका बैकग्राउंड। बहुत ही क्यूट सा, एलिगेंट सा हमें लुक अगेन वो दे रहा है। इसी के बाद अगर हम ऑल ऐप्स पर जाके आगे बढ़े तो इसमें हमें जियो स्टोर, जियो पेजेस के साथ हमें यहाँ पर कैमरा भी नज़र आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की थी कि जो है इसके अंदर वेब कैम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम लोगों को अलग से इसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब हम कैमरा एक बार ऑन करके देखते हैं कि उसकी क्लैरिटी हमें कैसी दिख रही है। सो येस बहुत ही क्यूट सा, एलिगेंट सा, जैसे कि मैंने बताया बहुत छोटा सा कैमरा है, लेकिन उसकी क्लैरिटी काफ़ी है और फ्लैश भी यहाँ पर ऑन है, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है देखने में, समझने में। तो जो क्लैरिटी की अगर हम बात करें, फ़िलहाल लाइट्स जिस हिसाब से यहाँ पर लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग कैमरे की क्लैरिटी भी काफ़ी कुछ अच्छी है। इफ़ वी क्लिक अ फोटो ऑल्सो इट वुड बी गिविंग अस अ वेरी गुड लुक। और अगर हम जियो मीटिंग्स भी इसके अंदर स्टार्ट करते हैं तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा लुक देगा एंड वी कैन स्टार्ट इट ओवर एनी वेयर एनी टाइम। आगे बढ़ते हैं हम और भी चीज़ें देखते हैं क्या है इसके अंदर, बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने भी IBC24 के साथ ही इसको अनबॉक्स किया है और आई गेस आप लोगों को भी अब वेट होगा 5 अगस्त का कि कैसे ये आता है एंड हाउ यू विल बी यूजिंग इट। सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि मोबाइल के भी कुछ फीचर्स जो है वो हमें इस जियो बुक में देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ लाइक कॉन्टैक्ट्स हियर। हम कॉन्टैक्ट्स अगर खोल कर देखें तो फिलहाल इसके अंदर कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बिकॉज येस इट्स ब्रांड न्यू एंड इट वुड बी लॉन्चिंग, मतलब इट वुड बी ऑन सेल फ्रॉम 5
5th ऑफ अगस्त, तो येस वी कैन सी दैट। एंड इसके अंदर हम इम्पोर्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स। फिलहाल कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो है दैट इज़ एम्प्टी बिकॉज आई हैव नॉट कनेक्टेड इट येट, तो हम लोग इसको इम्पोर्ट जो है वो भी कर सकते हैं। देन यू कैन यूज़ योर कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम दिस साइड ओनली। और जैसे कि यहाँ पर सिम लगेगी, हमने बात की थी कि यहाँ पर सिम लगेगी, तो सिम लगने से ही ऑलरेडी चीज़ें जो है वो काफ़ी कुछ हमारे लिए ईजी हो जाएगी। इसी के साथ बाकी तो वो सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं जो कि नॉर्मली हर लैपटॉप में, हर कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल होते हैं और हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। सो येस, एक छोटा सा अनबॉक्सिंग जो था वो आप लोगों के साथ हमने एक्सक्लूसिव खबर बेबाक पे शेयर किया है। एंड अभी तक ऑब्वियसली ये मार्केट में नहीं आया है, मार्केट में आएगा 5th ऑफ अगस्त को, तब आप लोग हर जगह यानी कि रिटेल शॉप्स पर भी जाकर यूज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आप लोग जियो की जो रिटेल स्टोर्स हैं वहाँ से भी बाय कर सकते हैं और इसी के साथ ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आप लोग हमसे पूछेंगे अब ऑब्वियसली कि इसका प्राइस क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका प्राइस इज़ ओनली 16,499। जैसे कि मैंने कहा, किसी भी बेसिक से फ़ोन का जो अमाउंट होता है आजकल, अगर हम कोई भी अच्छा फ़ोन लेने जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो अमाउंट होता है वो हमें पड़ता है ऑलमोस्ट 20,000 25,000, लेकिन ये हमें बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली अमाउंट में एक लैपटॉप जो है वो जियो रिटेल्स हमें देने जा रहा है, तो हम बहुत ही ईजिली इसे बाय कर सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली का बहुत अच्छे से इसके अंदर ध्यान रखा है, क्योंकि कई लोग लैपटॉप्स खरीदने से पीछे रह जाते हैं बिकॉज इट्स ऑब्वियसली वेरी कॉस्टली, बट जियो अगेन इज प्रोवाइडिंग अस इट इन अ वेरी लेस अमाउंट। तो आप लोग भी जाइएगा, 5 अगस्त को आ रहा है मार्केट में, बिल्कुल जाइए, खरीदिए और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये खरीदने के बाद कैसी फीजिबल लगा या नहीं लगा, आपको खरीदने लायक लगा या नहीं लगा। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन बाय बाय एंड वेट फॉर 5th ऑफ अगस्त।